दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिका के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी को उजागर कर दिया है। बता दें कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूक्रेन में पैनिक का माहौल बन चुका है, जबकि अमेरिका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट के तहत सामने आई जानकारी की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि आज सभी यूरोपियन देश यूक्रेन को लेकर अपनी पॉलिसी पर सोचने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हम मान सकते हैं कि यूक्रेन ने इस कदम को उठाकर अपने सभी समर्थक देशों को एक साथ बड़ा धोखा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन का अमेरिका और यूरोपियन देशों को दिया गया ये धोखा अब पूरी तरह से सामने आ चुका है और इसे छुपाने के लिए यूक्रेन अब कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि यूक्रेन ने भारत पर भी काफी सारे कठोर बयान दिए थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूक्रेन के किसी भी मिनिस्टर या प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा, क्योंकि ये लोग अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और इनकी हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, जिसने यूक्रेन के विक्टिम कार्ड को भी अब खत्म कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट सैमोर, जिन्हें अपने जर्नलिज्म की वजह से पुलित्जर अवार्ड भी मिला है, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि यूक्रेन ने युद्ध के दौरान रशियन क्रूड ऑयल की खरीद अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके ही की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही यूक्रेन है जो पूरी दुनिया को रूस से संबंध तोड़ने और रूसी क्रूड ऑयल को यूक्रेनियन लोगों का खून मिले होने जैसी बातें कर रहा था। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ने इसके सभी प्रोपेगेंडा को खत्म करते हुए ये बात उजागर कर दी है कि यूक्रेन ने खुद युद्ध के दौरान रशियन क्रूड ऑयल की अच्छी खासी खरीद की थी, वह भी अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके। वहीं पर अब इस खबर के साथ परेशानी एक नहीं बल्कि कई सारी है, क्योंकि यूक्रेन अपनी इस हरकत को कुछ भी करके जस्टिफाई नहीं कर सकता। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीद सीधे तौर पर नहीं की है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर से रशियन क्रूड ऑयल खरीदा जिन्हें रूस क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात यूक्रेन की सरकार को पता नहीं थी कि वह अमेरिकी डॉलर देकर जिस क्रूड ऑयल को खरीद रहे हैं वह रूस की तरफ से सप्लाई किया गया है। यानी यूक्रेन ने अमेरिका और सभी यूरोपियन देशों के पीठ में छुरा भोंकने जैसा काम किया है, वह भी सब कुछ जानते हुए। हालांकि आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर यूक्रेन को रशियन क्रूड ऑयल की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि युद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन ने रूस के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से ना तो वह रूस से नेचुरल गैस और ना ही क्रूड ऑयल की खरीद कर सकते थे। ऐसे में यूक्रेन में क्रूड ऑयल की भारी कमी हो गई और अपने एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस को रोकने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एक काफी अच्छा ऑफर दिया। अमेरिका ने कहा कि आप रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के बजाय पाकिस्तान के एक बंदरगाह से क्रूड ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी सप्लाई एक काफी लंबे रूट का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को की जाएगी। लेकिन इससे कम से कम यूक्रेन के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा नहीं होगा। लेकिन इस अरेंजमेंट के साथ कई सारी परेशानियां शामिल थी, क्योंकि एक तो ये क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उन्हें काफी महंगा मिल रहा था, और दूसरा कि पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल करके यूक्रेन तक क्रूड ऑयल पहुंचने में काफी समय लगता है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने अमेरिका के द्वारा सजेस्ट किए गए इस सिस्टम को कुछ समय तक इस्तेमाल किया और बाद में कॉन्ट्रैक्टर के पास मौजूद रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसे लेकर पूरा बवाल शुरू हो चुका है। दोस्तों, सेमोर हर्स की इस रिपोर्ट ने यूक्रेन की गवर्नमेंट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और आज अमेरिका में लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जिस यूक्रेन को उनकी सरकार कई बिलियन डॉलर की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड दे रही है, क्या वह यूक्रेन की इस मदद के लायक भी है। क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने दुनिया भर में खुद को एक विक्टिम के तौर पर प्रेजेंट किया। साथ ही आपको याद होगा कि कैसे यूक्रेन ने भारत की तरफ से रशियन क्रूड ऑयल की खरीद किए जाने पर काफी कटाक्ष किए थे। यह तक कह दिया था कि भारत जो रूसी तेल खरीद रहा है उसमें यूक्रेनियन लोगों का खून मिला हुआ है। ऐसे में ये बात हैरान करने वाली है कि जिस यूक्रेन ने खुद को विक्टिम बताकर दुनिया भर से कई बिलियन डॉलर की मदद ली और भारत जैसे देश पर भी इतने कटाक्ष किए, आज वही यूक्रेन जरूरत पड़ने पर सभी के पीठ के पीछे रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसे जस्टिफाई करने के लिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट कोई भी बयान नहीं दे सकती। हालांकि अब इस बात की अटकलें भी तेज हो चुकी है कि सेमोर हर्स की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA जेलेंस्की पर जासूसी तेज कर दे, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जितनी भी सहायता दी गई है, आखिर उसका इस्तेमाल सही जगह पर हुआ भी है या नहीं। वैसे दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।